अच्छा जी, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, सीज़ फायर हुई, तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, क्योंकि उनको उतना एक्सेस नहीं था मीडिया की जो खबरें थी वो एक तरह की थी, एक अलग नैरेटिव था। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहूँगा और कंफर्म सोर्सेज से हैं। वो ये हैं कि जो पायलट्स के बारे में हर कोई और मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे कि जो 5 पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने 5 फाइटर जेट्स इंडिया के, जिसमें 3 रफाल शामिल हैं, वो हमने गिराए हैं। तो उन पायलट्स का क्या हुआ, पैराशूट से उतरे, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। ये सारी प्रोफाइलिंग पाकिस्तान के पास है। डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये है कि 2 उनमें से जो पायलट्स थे, इंडिया ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, वो दे आर डेड, उनकी डेथ हो गई। 3 इंजर्ड हैं और 5 टोटल फाइटर जेट्स गिराए थे। जो पाकिस्तान 6-0 क्लेम कर रहा है, वो जो है वो एक यूएवी था, जो कि फ्लाई कर रहा था, जिसको पाकिस्तान ने नीचे गिराया। इसके अलावा जो सबसे दूर से पाकिस्तानी किसी पायलट ने शॉट लिया, वो 190 किलोमीटर दूर था, 190 किलोमीटर्स दूर टारगेट करके लॉक किया गया पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के एक फाइटर जेट को। इसके अलावा जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरी नज़र से गुजरे और मैंने कंफर्म किए, वो जो बेसिस पाकिस्तान ने तबाह की हैं वो तकरीबन पूरी तबाह की हैं। वो मोदी साहब गए वहाँ पे और वहाँ पे उन्होंने तकरीर भी की, बड़ा जलसा गैदरिंग करने की कोशिश की। इनफैक्ट वो जो एयरफोर्स के लोग थे उनसे नारे लगवाए, लेकिन वो बेस तबाह हो चुकी है। अगर वो वही उसी जगह पे वो कर रहे थे, उन्होंने किस तरह मैनेज किया, नो आइडिया। लेकिन जो बेस है वो पाकिस्तान ने उधमपुर की बिल्कुल ही तबाह कर दी थी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मेरी नज़र से गुजरी, जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ, जिनमें से एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे इंडियन मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने ये तमाम चीज़ें क्लेम की, वो इनविजिबल नेटवर्क कौन सा था जो पाकिस्तान और चाइना का था। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इनविजिबल नेटवर्क, जिसकी वजह से इंडिया के रडार सिस्टम, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 को तो पाकिस्तान ने सुपरसोनिक मिसाइल से हिट किया, JF-17 थंडर सुपरसोनिक मिसाइल, S-400 रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी एक बैटरी पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दी, वो बिल्कुल बंद हो गया। इंडिया के पास ये 4 हैं टोटल, जिनमें से एक जो है वो अभी नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया, उसकी बैटरी पाकिस्तान के सुपरसोनिक मिसाइल ने जो है वो ब्लास्ट की थी। तो सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो भी टेस्ट किए गए पाकिस्तान की तरफ से, और पता चला कि S-400 जो है वो उस स्पीड को अभी मैच नहीं कर पा रहा है, उसको सेंस करने के लिए, उसको रडार पे लाने के लिए, उसको लॉक करने के लिए और उस पर फिर फायर करने के लिए या शॉट लेने के लिए अभी S-400 के अंदर सुपरसोनिक मिसाइल को गिराने की जो है वो अभी ताकत दिखाई नहीं देती। तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्सपोज हुआ, जिसके पीछे स्पेस अटैक भी था, सैटेलाइट के थ्रू इनविजिबल नेटवर्क बनाया गया रडार के ऊपर। इंडिया को कंट्रोल रूम्स के अंदर देवर ब्लाइंड ऑन इट, उनको नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, किस तरह से जो है वो ये तमाम नेटवर्क जैम हुआ है, ओवरलोड किया गया है। जो कुछ भी किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है। चाइना को इंडिया इसके साथ कह रहा है कि चाइना जो था उसने जो है वो पाकिस्तान की असिस्टेंस की इन तमाम चीज़ों में। जंगें खुद लड़ी जाती हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद किया जाता है, अप्लाई खुद किया जाता है, उसकी यूटिलिटी जो होती है वो खुद की जाती है। रफ़ाल आप ख़रीद सकते हैं, फ्रेंच पायलट को बुला के चलवा नहीं सकते। चाइना से आप टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और क्यों नहीं, चाइना सबसे आगे है इस वक्त, इमर्जिंग सुपर पावर है चाइना। ठीक है, वो जो इनविजिबल नेटवर्क था उससे आपके रडार, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, सारी चीज़ें जैम हो गई थी, आप लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा था, और सबकी रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान के पास बाय द वे। और जो पायलट्स हैं उनकी सारी प्रोफाइल्स हैं पाकिस्तान के पास, कि वो कौन से पायलट थे, किस शहर, किस घर, कहाँ रहते थे, सब पाकिस्तान के पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो इंडिया के पास जो है इस वक्त सोचने के लिए बहुत कुछ है। इंडिया को चाहिए कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, हाउस एंड ऑर्डर करे, वहाँ पे एक ऐसी मेंटालिटी को सामने लेकर आया जाए पॉलिटिकली भी, जो
यू नो एट लार्ज इस कॉन्टिनेंट के बारे में सोचे, इस रीजन के बारे में सोचे, पॉवर्टी के बारे में सोचे, डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जंगों के बारे में ना सोचे, क्योंकि जंगों में अब इंडिया कब ट्राई करता है नेक्स्ट टाइम, क्या होता है, इंडिया की हिम्मत होती है या नहीं होती है, कितना टाइम लगेगा उनको इन तमाम चीज़ों से ओवरकम करने पर, ये सब बातें डिपेंड करती हैं टाइम पर, और जो टाइम है वो सारी चीज़ें बताएगा कि आगे क्या होगा।